सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे राम से बड़ा राम का नाम। यह कहावत हमने कहीं ना कहीं सुनी होगी। आइए इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार राम से बड़ा है राम का नाम। तो सभी को जय श्री राम। आइए आगे की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, राम दरबार लगा हुआ था। वहीं पर हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने मग्न थे कि वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी आए और उनका ध्यान ही नहीं रहा कि वह गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सके। सभी उठकर उनका अभिवादन किया, परंतु हनुमान जी नहीं कर पाए क्योंकि वह राम जी के नाम में मग्न थे। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि हे राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सज़ा होनी चाहिए। हनुमान जी ने मेरा अभिवादन नहीं किया है। सभी ने किया परंतु हनुमान जी ने नहीं किया। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं कि इसका क्या होना चाहिए, सज़ा क्या होनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि इसकी सज़ा मृत्यु दंड होना चाहिए। श्री राम जी ने स्वीकार किया इस बात को। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताइए कि यह अपराध किसने किया है और क्यों किया है, क्योंकि आप तो गुरु हैं और मैं आपके बातों को नहीं टाल सकता। तब वशिष्ठ जी ने कहा, बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सज़ा दे दोगे परंतु उसे नहीं दे पाओगे। तभी श्री राम ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान हैं, चाहे वह कोई भी हो। वशिष्ठ जी बोले कि नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर यह संयंस नहीं है, पर मुझे दंड से परिपूर्ण होने का संयंस है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड दोगे तो आमोद बाण से दोगे, नहीं तो अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा, तभी बताऊंगा मैं आपको। श्री रामचंद्र जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त किया और कहा कि मैं ज़रूर उसे मृत्यु दंड दूंगा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यह अपराध आपके परम भक्त हनुमान ने किया है। हनुमान जी ने भी यह स्वीकार किया कि मैंने यह अपराध किया है। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल संध्या काल में सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं अपने आमोद बाण से मृत्यु दंड देंगे। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजना ने देखा तो वह चकित हो गई कि हनुमान तो कभी इतना उदास होता नहीं है। मेरे लाला महावीर, अतुलनीय बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार, आज इतना उदास क्यों है। माता के बार बार पूछने पर जब हनुमान जी ने अपने दूध का वास्तव दिया, तब हनुमान जी ने सारी बात अपनी माता अंजना को बता दिया। माता आप जानती है कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के आमोद बाण में से कोई भी नहीं बच सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र की प्राप्ति की है, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम की घुट्टी पिलाई है। जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को अपने मुख में ले लिया था, उसे फल समझकर उस राम नाम के होते हुए हनुमान तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यह सब राम की ही माया है, उनके नाम की ही गाथा है, चाहे वह स्वयं श्री राम क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम नाम की शक्ति और राम के आमोद शक्ति बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। राम का नाम इतना महत्वपूर्ण है। जाओ मेरे लाला, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम के मंत्र का उच्चारण शुरू कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू नदी के किनारे राम राम रटने लग गए। तब शाम का समय हुआ। राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सब में कौतूहल था कि राम हनुमान को
क्या सज़ा देंगे। पर जब श्री राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी आमोद शक्तिबाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर ना हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो या नहीं। तब श्री राम ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सज़ा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसने किसी भी प्रकार की चतुराई करने में कैसे वही अपराध कर सकता हूँ, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा गुरुदेव, हनुमान राम राम का अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का राम नाम के प्रताप से समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं बार बार असफल हो रहा हूँ। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूँ। गुरुदेव ने कहा हे राम, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार का त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जाप करूँगा। जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने यह घोषणा कर दी कि हे राम, मैं जानकर समझकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई राम नाम जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियाँ को राम नाम के समक्ष न्यूनतम माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा होता है। तो यह राम से बड़ा राम नाम की महिमा है। आप भी श्री राम के नाम का गुणगान कीजिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।